अभी हमारे पास 2 ज्ञापन प्राप्त हुए थे हमको। एक तो आया था भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से 1 नवंबर को, जिसमें कुछ समस्याएं बताई थी कि एक तो गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में मंदिर माफी की ज़मीनों पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। एक बताया था उन्होंने कुछ चोरियां, आपराधिक घटनाएं और चोरियों से संबंधित, और एक उन्होंने बताया था पेयजल से संबंधित समस्याएं। दूसरा ज्ञापन जो हमको प्राप्त हुआ था वो 9 नवंबर को प्राप्त हुआ था, जिसमें हमारे मिनी सचिवालय के सामने धरना प्रदर्शन भी किया गया था। उसमें उन्होंने कुछ यूरिया को लेकर आपत्ति बताई थी, कुछ बिजली कटौती को लेकर आपत्ति बताई थी, मंदिर माफी की ज़मीन पर निर्माण को लेकर आपत्ति थी, कुछ चोरों द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के ऊपर आपत्ति थी, एक पेयजल को लेकर आपत्ति थी, एक डेंगू को लेकर आपत्ति थी। ये जो समस्याएं हमारे सामने आई थी, हमने सभी समस्याओं को बहुत अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित। आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। सीरियसली लिया, जिनके लिए सबसे पहले आपको बता दूं, मंदिर माफी की ज़मीन पे निर्माण को लेकर जो समस्या आई थी, हमने तुरंत तहसीलदार को मौके पे भेजा और मौके पे निर्माण कार्य रुकवाया। तहसीलदार को हमने पाबंद किया कि वो हर वीक जो निर्माण हो रहा है उसकी वीडियो बनाएगा और हमारे पास पेश करेगा। यदि नया निर्माण पाया जाता है तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। ये हो सकता है किसी एक निर्माण विशेष की बात है, लेकिन जब हमने पूरी जांच करवाई इस प्रकरण में, तो गंगापुर क्षेत्र में मंदिर माफी की ज़मीन पे काफ़ी निर्माण हो रहे हैं, पहले के निर्माण काफ़ी हैं। हम सभी जो मंदिर माफी की ज़मीनें हैं उनकी जांच करवा रहे हैं, उनका सर्वे करवा रहे हैं, कितनी ज़मीनें मंदिर के नाम हैं। सभी को हम नोटिस जारी कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ निर्माण कार्य चल रहा है हमने लगभग सबको रुकवा दिया। लेकिन फिर भी यदि कोई नहीं मानेगा तो हम उसके खिलाफ़ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे, उसको तोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे, और जो भी कार्रवाई प्रशासन कर सकता है इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, वो सारी प्रक्रियाएं हम प्रशासन द्वारा करवाएंगे। किसी भी तरीके का जो भी हमारे पास मंदिर को लेकर विरोध या जानकारी मिलेगी, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात आई थी हमारे सामने जो पेयजल को लेके ये वास्तविकता है कि हमारे पास यहाँ जो पेयजल की आपूर्ति है वो चंबल के द्वारा हो रही है। वहाँ टोटल 6 पंप हैं, जिसमें से बीच में 5 पंप खराब हो गए थे। तो हमने कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया और जो कंपनियां हैं उसको भी निवेदन किया था कि तुरंत इसका जो भी मरम्मत करवाएं वो करवाई जाए। आनन फानन में हमको दीपावली पर 100 टैंकर पानी सैंक्शन करना पड़ा, जिसकी वजह से दीपावली पे आपूर्ति हो सकी। लेकिन वर्तमान में वापस हमारे 2-3 पंप चालू हो गए, जिसकी वजह से पानी की सप्लाई काफ़ी बढ़ गई। लेकिन फिर भी कुछ अभी भी समस्याएं हैं उस पंप को लेके, तो हमने कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया है, पुनः लेटर लिखा है उसके लिए। तो हो सकता है 1-2 दिन में पानी सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, तो पानी की समस्या से भी गंगापुर वासियों को निजात मिलेगा। तीसरी जो समस्या बताई थी डेंगू को लेके, डेंगू सही बात है, डेंगू का जब मौसम बदलता है, मच्छर ज़्यादा होते हैं, तो डेंगू का प्रकोप इस समय ज़्यादा रहता है। इसके लिए मैं खुद भी हॉस्पिटल गया था। मैंने सारे डॉक्टर्स को पाबंद किया है कि सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में जो टाइम आपको निर्धारित है रोस्टर में, उस टाइम पे आप हॉस्पिटल में बैठे, और चाहे डेंगू हो चाहे दूसरे मरीज हो, सभी रोगियों की प्रॉपर उनकी सुनवाई हो, उनकी जांच हो, जांच के बाद प्रॉपर उसको जो भी उपचार हो वो उपचार दिया जाए। तो डेंगू के लिए भी हम पूर्णतः संवेदनशील हैं। एक महत्वपूर्ण जो बात आई खाद को लेके, यूरिया को लेके बड़ी मारामारी चल रही है, ये सही बात है, मैंने भी जानकारी की सभी जगह से। लेकिन इसमें कुछ मैं आपके चैनल के मार्फत भी किसानों को जागरूक या निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे पास खाद की उपलब्धता तो है,
लेकिन हो सकता है किसी कंपनी विशेष की समस्या हो। हमारे यहाँ उज्ज्वला, नर्मदा, इफ़को, इन कंपनियों का खाद तो है, लेकिन उत्तम, श्रीराम, यूरिया, इनकी थोड़ी शॉर्टेज है। हम इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमने जिला कलेक्टर साहब के मार्फत जो खाद्य विभाग के एमडी साहब हैं उनसे भी वार्ता की है। उन्होंने कहा है कि हम 1 सप्ताह में लगभग आपकी यहाँ पूरा जो जितनी डिमांड हमको लगभग बताइए 70,000 कट्टे की डिमांड है। पिछले वीक में हमारे पास 20,000 कट्टों की तो पूर्ति हो गई, लेकिन अभी भी हमारे पास कुछ डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है। हालांकि हमारे पास लगभग 3,000 कट्टे अभी भी स्टॉक में हैं जो उज्ज्वला और नर्मदा के हैं। यदि कोई काश्तकार उनको लेना चाहे तो ले सकता है। कई काश्तकारों के भ्रम है कि साहब उत्तम यूरिया ज़्यादा अच्छा है या श्रीराम यूरिया ज़्यादा अच्छा है। मैं यही कह सकता हूँ कि जो कॉन्टिनेंट जो इसमें होता है 46% अमोनिया सभी खाद में, चाहे वो उज्ज्वला है चाहे नर्मदा है, सभी में उपलब्ध है। हो सकता है उनका जो कण है वो दाना है वो मोटा और पतला हो सकता है। तो यदि कोई सा भी खाद यूज लें तो निश्चित रूप से आपको आपकी पैदावार में कोई नुकसान नहीं होगा, फ़ायदा होगा। लेकिन हमारी भ्रांति, हम पहले से जो लेते आ रहे हैं ट्रेडिशनल रूप से, हम बार बार उसी की डिमांड ज़्यादा करते हैं। इस चक्कर में थोड़ा सा यूरिया की शॉर्टेज आई है, लेकिन इस शॉर्टेज को भी हम विद इन वीक पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें कलेक्टर साहब का भी विशेष योगदान है, हमारे एमएलए साहब ने भी बात की है सरकार लेवल से, तो कोशिश कर रहे हैं गंगापुर में हम 1 वीक में खाद की जो कमी है उसको पूरा करेंगे। इसके अलावा जो इनका इशू था और वाहन चोरी को लेके था, हालांकि हमारे डिप्टी साहब नए आए हैं सांखला जी, तो इन्होंने भी अब इनके लेवल पे एसएचओ की मीटिंग की है, तो आपको विस्तार से ये बताएंगे किस तरीके से इन्होंने प्लानिंग की है कि वाहन चोर और आपराधिक जो गतिविधियां हो रही हैं उनको किस तरीके से ये समाधान चाहेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा साफ बताएं। सर मेरा एक सवाल, डेंगू से निपटने के लिए नगर परिषद के 6 दिन 300 कर्मचारी हड़ताल पर हैं और ट्रैक्टर, ट्रॉली, कचरा उठाने वाले सब हड़ताल पे थे। तो डेंगू पर किस तरह से कब्जा काबू पाया जा सकेगा? हाँ बिल्कुल, आपने बताया कि डेंगू के लिए सफाई व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। नगर पालिका में मैंने कल ही नगर पालिका के जो कमिश्नर साहब हैं उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि साहब हमारा पिछले महीने का पेमेंट डिले हो गया। हालांकि वो बजट हमारे गंगापुर की समस्या नहीं है, वो सरकार लेवल से पैसा आने में देरी हो गई, लेकिन हम समझाइश करके जो सफाई कर्मचारी हैं उनको जल्दी ही वापस सफाई के लिए बुलवाएंगे। तो सफाई व्यवस्था हम वापस सुचारू रूप से करेंगे। बीच में एक ब्रेक आया था, उस ब्रेक का हम समाधान कर लिया है। उन्होंने उनके जो भी ठेकेदार है उससे वार्ता कर लिए, तो हो सकता है आज या कल में सफाई व्यवस्था वापस सुचारू रूप से हो जाए। सर हम एक चीज़ कहना चाह रहे थे, जैसा आपने पॉइंट वाइज पॉइंट बताए मंदिर की ज़मीन पर, हाँ करीब मेरे ख्याल से 2.5 साल पहले प्रशासन के नेतृत्व में तत्कालीन एसडीएम थे विजेंद्र सिंह जी, हाँ उनके निर्देशन में मंदिर की ज़मीनों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बिल्कुल। उस दौरान ये अब तक के इतिहास में गंगापुर में सबसे बड़ी कार्रवाई हुई मेरे ख्याल से। उस समय इसको बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर और मेरे ख्याल से करीब 8 से 10 साल पुरानी बिल्डिंग थी उनको भी ध्वस्त कर दिया गया। तो अब ऐसा क्या हुआ है जो उस ज़मीन पर दोबारा से मंदिर की ज़मीन पर काम चल रहा है, प्रशासन को दिखा नहीं है और बीजेपी वाले उस पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है प्रशासन को दिखा नहीं और दिखने के बाद में भी मंदिर का काम शुरू हो गया है ज़मीन पर और केवल नोटिस देने की कार्रवाई की है, पूरा क्यों नहीं है? जिन्होंने तोड़ दिए वो भी बन गए, जिन्होंने जिनके बूटे हैं वो भी बन गए। तो ऐसा क्या है जो प्रशासन ने अब तक आंख मूंद रखी? देखिए, मंदिर माफी की ज़मीन पर जो 3 साल पहले भी अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन वास्तविक रूप से आपको बताऊं यहाँ गंगापुर में लगभग सैकड़ों बीघा ज़मीन मंदिर की है, जो हमारे शहरी क्षेत्र जहाँ कॉलोनियाँ बसी हुई हैं, आज से नहीं 50 सालों से,
उनमें कुछ जगह निर्माण हो भी रहा है। और जयपुर रोड पे स्पेशली मेरे को शिकायत की थी कि साहब वहाँ पहले तो ये शिकायत की थी कि साहब बनने की संभावना है। मैंने वहाँ तुरंत पटवारी को भेजा और उसमें बंद करवा दिया। लेकिन फिर बाद में पता लगा 1 वीक बाद कि साहब वहाँ वापस शुरू हो गया काम, मतलब पिलर खड़ा करने की स्थिति वापस आ गई। मैंने तुरंत SHO, तहसीलदार और कमिश्नर नगर परिषद तीनों को एक साथ टीम बनाकर मौके पे भेजा। और हम केवल एक कंस्ट्रक्शन की बात नहीं कर रहे, हम पूरे गंगापुर में जो मंदिर माफी ज़मीन पर बसे हुए हैं हम सभी पे कार्रवाई करेंगे और सभी पे पहले नोटिस देंगे विधिवत रूप से, उनकी सुनवाई करेंगे। यदि उनका कोई लीगल पोजीशन है या लीगल उनका हक बनता है तो उसकी सुनवाई करेंगे, और यदि नहीं बनता है तो चाहे मुकदमा दर्ज करें, चाहे उनको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें, हम पूरे आगे की पूरी बड़ी कार्रवाई तो करेंगे। ये क्या मंदिर की जमीन में आता है, ये हटेगा वास्तव में अतिक्रमण या अगर मंदिर की ज़मीन में यथास्थिति में नहीं, आपको तो पता है, आपने जांच कर रही है उसकी? बिल्कुल, उसकी अभी जांच चल रही है। उसको हमने मौके पे बंद कर दिया। उन्होंने कहा हम कुछ लीगल दस्तावेज पेश करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने समय दिया है, 2-4 दिन में आप पेश कर दें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। दस्तावेज चेक करना हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। किसी आदमी का अगर कोई लीगल हक है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम आगे कार्रवाई करेंगे। अच्छा। उसी जमीन पर पहले लीगल बता के उस जमीन से अतिक्रमण को हटा दिया और अब फिर दोबारा से उस लीगल की दस्तावेजों को आप जांच कर रहे हैं, तो ये दुरावास वाली बात नहीं होगी? नहीं, देखो, दस्तावेज कई बार हो सकता है कि पहले क्या चेक किए, मैं तो पहले था नहीं, लेकिन पहले चेक किया तो दोबारा भी चेक हो जाएगा। अगर वो तो दस्तावेज हैं, प्रमाणिक होंगे तो उनकी सुनी जाएगी, नहीं होंगे तो हटा दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ है सर, मौसमी बीमारियां चल रही है आपके यहाँ हाँ पर, बिल्कुल। और कैजुअलिटी भी मेरे ख्याल से सामने आ चुकी है और बहुत से ऐसे हैं जो रिपोर्ट में नहीं आ रहे हैं। हाँ, अस्पताल में स्थिति ये है कि आम जनता वहाँ परेशान हो गई है, डॉक्टर्स के चैम्बर में डॉक्टर सीट पर नहीं हुए। ये इफेक्ट है रिपोर्ट, शायद मेरे ख्याल से ऑफ द रिकॉर्ड हो या रिकॉर्डेड हो, टाइम पर वहाँ डॉक्टर पहुँचता नहीं है, सारे चैम्बर खाली पड़े हुए हैं। हमने कल विजिट भी की, परसों के दिन उसमें गए थे, वहाँ पर मौका हमने देखा भी था, अधिकांश चैम्बर वहाँ पर खाली थे। 12:30 बजे मेरे ख्याल से हमारे पास में किसी बिफोर टाइम निकल जाते हैं डॉक्टर। बिफोर टाइम वो निकल जाते हैं किसी, तो इन पर अंकुश लगाया नहीं जा रहा है। मौसमी बीमारियाँ बढ़ रही है लगातार, कैजुअलिटी हो रही है, सामने आ गई है। अब तक विभाग भी सही आंकड़े नहीं दे पा रहा है इस बारे में। आप जो बता रहे हो सकता है डॉक्टर जो उनको टाइम दिया गया उससे पहले निकल जाते हो। मैं खुद 3-4 दिन पहले खुद हॉस्पिटल गया था, मैंने एक डॉक्टर की अटेंडेंस भी चेक की, उनको मौके पे भी चेक किया और उनके सिस्टम के बारे में चेक किया। वहाँ सफाई व्यवस्था को भी देखा, चाहे वो शिशु गृह है, चाहे वहाँ OT है, सभी को चेक किया। वहाँ के टॉयलेट वगैरह चेक किए, वहाँ जो मेडिकल सामग्री रखी हुई थी वो भी चेक की। और जहाँ जहाँ मेरे को अनियमितता मिली मैंने उनको निर्देश दिए। जहाँ सफाई की व्यवस्था थी सफाई के लिए निर्देश दिए, जहाँ अव्यवस्थित सामान पड़ा था उसके लिए निर्देश दिए। अगर कोई एब्सेंट वाले डॉक्टर, एक डॉक्टर एब्सेंट भी मिला था, उसके लिए भी हमने PMO को पाबंद किया है कि जो जिनकी ड्यूटी जितने समय के लिए लगाई गई है वो फुल टाइम वहाँ रुकेंगे। और फिर भी यदि कोई शिकायत आएगी तो हम उस पर भी गौर करके कार्रवाई करेंगे। हम मशीन से उनका प्रेजेंटेशन का वो रहा है कि भाई आप अटेंडेंस बायोमेट्रिक जो है। हाँ, बायोमेट्रिक वाला सिस्टम भी एक इस चीज़ का समाधान है। यदि कोई जल्दी लेट आता हो या जल्दी चला जाता हो तो बायोमेट्रिक के बारे में भी हम बात करेंगे। तो यही चल रही थी कुछ दिन पहले से मशीन खराब पड़ी हुई थी और यदि 2-4 दिन में सुधर गई इसकी जानकारी नहीं है, बाकी पहले से मशीन खराब। मैं वापस इसकी भी जांच करवा लूंगा। बायोमेट्रिक यदि आवश्यकता है तो बायोमेट्रिक चालू तरीके से करेंगे। मौसमी बीमारी का आंकड़ा सामने आ रहा है, 1500 प्लस OPD जाने लगी है, लगभग 90 के आसपास IPD रोजाना का शेड्यूल बना हुआ है। मगर पर्ची काउंटर पर एक तो लंबी कतारें देखने को मिलती है, कहीं डॉक्टर नहीं मिलते तो उनका काउंटर तो बड़े हैं सर आउटडोर के हिसाब से। देखिए, काउंटर के के लिए आधार पर डॉक्टर्स के वहाँ दिखाने में भी टाइम लगेगा, तब तक जांच की लैब बंद हो चुकी होती है, पेशेंट को अगले दिन आना पड़ता है। तो इसकी भी कहीं व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरी बात, पर्ची पे जो डॉक्टर दवा लिखते हैं उन दवाओं में से 5 दवा लिखी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से 2 दवा 3 दवा बाहर से लेनी होती है। मौसमी बीमारी के चलते भी इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। देखिए, आप जो बता रहे हो कि वहाँ कतारें लगी हुई थी, ये सही बात है। मैं गया, मैं भी ठीक 10 बजे के आसपास वहाँ गया था, उस समय कतारें काफ़ी लंबी थी। मैं मंडे के दिन गया एक्चुअल में, तो उन्होंने बताया कि साहब संडे को थोड़ा सा कम समय हॉस्पिटल रह पाता है, जिसकी वजह से मंडे को एक साथ भीड़ आती है। लेकिन ये एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, हर पेशेंट है वो 10 बजे ही पहुंचना चाहता है, 9:30 बजे ही पहुंचना चाहता है, तो एक साथ भीड़ हो जाती है। हालांकि डॉक्टर उनको लगातार देख रहे थे, फिर भी यदि काउंटरों की और ज़रूरत पड़ी
तो मैं पीएमओ से बात करके काउंटर भी बढ़वाएंगे और कोशिश करेंगे कि जो रोगी हैं उनको सुविधा ज़्यादा अच्छी तरीके से मिले। अच्छा, एक सजेशन हम देना चाहेंगे सर, जैसे जल जीवन मिशन योजना का, अमृत योजना का अपने यहाँ अच्छा काम चल रहा है, चंबल से जितनी आपूर्ति हो रही है उतनी कर भी रहे हैं, लेकिन पानी की छीजत तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर लीकेज को रोका जाए, अवैध कनेक्शनों को रोका जाए, तो मेरे ख्याल से महू कला से हमारे पास लगातार शिकायत आ रही है। सब्जी के लिए, सिंचाइयों के लिए लोग पेयजल को उपयोग कर रहे हैं सर, अवैध रूप से कनेक्शन लेकर के। तो इन चीज़ों का अगर एक अभियान चलाया जाए तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ निजात मिल सकती बिल्कुल, है। यदि चंबल का पानी कोई खेती में काम ले रहा है बिल्कुल, तो ये गलत है। इसके लिए मैंने मंडे मीटिंग में भी निर्देश दिए थे एक्शन को, अब कहीं पानी की चोरी हो रही है तो आप कार्रवाई करें। आपको यदि पुलिस जाब्ते की आवश्यकता है तो आप हमको बताएं, हम पुलिस जाब्ता आपके पास भेजेंगे। और रही बात अभियान चलाने की, तो इस मंडे मीटिंग में मैं डिस्कस करूंगा एक्शन को बुलाकर। अगर उनको आवश्यकता है कि ज़्यादा चीज़त हो रही है और आवश्यकता है एक अभियान के रूप में, तो वो भी कार्रवाई हम करेंगे। सर एक चीज़ बताना चाहेंगे हम, डॉक्टर लोग वर्दी में नहीं रहते हैं, इसका फायदा कुछ बदमाश भी उठाते हैं। अभी एक घटना हुई थी अस्पताल के अंदर, महिला वार्ड के अंदर एक बदमाश घुस गया डॉक्टर बनकर, जो महिला से छेड़खानी की, लोगों ने उसको पूरी तरह से ढूंढ दिया बदमाश को। इस पर क्या कहेंगे सर? डॉक्टर, देखो, डॉक्टर वर्दी में होने चाहिए, और यदि इस तरह की शिकायत है तो इसकी भी हम मंडे मीटिंग में रिव्यू करेंगे कि क्यों वर्दी में नहीं आ रहे, हम पाबंद करेंगे, उनको वर्दी में आएंगे। एक सर गंगापुर मोर्चरी में सबके लिए अज्ञात सब मिलता है, पुलिस के लिए बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कम से कम 6 लाख रुपए के उसमें डीप फ्रिज रखे हुए हैं, लेकिन अभी तक इस्तेमाल नहीं किए गए। हर बार पुलिस को अपनी जेब में से बर्फ लानी पड़ती है। डीप फ्रिज चालू नहीं है, ये घटना भी थोड़ा शोचनीय है। हम इस मंडे मीटिंग में इस पर भी विचार करेंगे कि डीप फ्रिज क्यों चालू नहीं है। वहाँ कोई 5 साल सर उनको आए हो गए, वो तो डैमेज हो जाएंगे 5 साल। बिल्कुल, उसको अब नहीं, पर इसके लिए विधायक साहब ने पैसा दे दिया है सर, मीटिंग के अंदर बिल्कुल इसको हम मोर्चरी को बढ़ाने सीरियसली का लेंगे। पैसा दे दिया है, पैसा दे दिया गया है, मगर अभी तक निर्माण नहीं हुआ, नहीं तो विधायक साहब ने पैसा दे दिया उस 5 मोर्चरी के साल लिए। जब बीत चुके हैं तो डीप फ्रिज इस तरीके के जो उपकरण होते हैं कि 5 साल की कंप्रेशर की गारंटी देखिए, वैसे एक्सपायर हो गए। आप बता रहे हो हॉस्पिटल में कुछ समस्याएं, कुछ जी। बेसिक समस्या भी है। कारण क्या है, जगह थोड़ी सी कम है वहाँ और बिल्डिंग वहाँ पुरानी है। तो हमने हॉस्पिटल के लिए नई ज़मीन भी अलॉट कर दी, उसके टेंडर प्रक्रिया चल रही है। लेकिन कुछ समस्या ये आई थी कि साहब बजट थोड़ा कम है, शायद 39 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन हुआ है, और जो डिमांड थी वहाँ जो नया एस्टीमेट बनाया गया था उसमें लगभग 60 करोड़ की आवश्यकता थी। तो उस 20 करोड़ के लिए हमारे विधायक साहब ने स्पेशली डिमांड की है सरकार से कि 20 करोड़ रुपए जल्दी से जल्दी पास करें, ताकि हम जो हमारे डिप्शा मोड़ की तरफ नया हॉस्पिटल बनेगा वो एक बहुत ही आलीशान और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनेगा, जिसमें सारी सुविधाएं अत्याधुनिक होंगी। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि बड़ा निर्माण कार्य मैं भी चाह रहा था कि यहाँ कुछ सुविधाएं हम भी उपलब्ध करवाएं जो ज़रूरत है, लेकिन चूंकि बिल्डिंग पुरानी है, जगह कंजस्टेड है, उसकी वजह से कुछ संसाधनों का हम प्रॉपर यूज़ नहीं ले पा रहे। जो हमारे पास हैं उसके बावजूद भी हम प्रॉपर यूज़ नहीं ले पा रहे, तो हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं। ये चंबल का पानी सर, आपको ये पानी को आए करीब 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा हो गया इस पानी को आए। तो वहाँ पर पंप सेटों की संख्या 6 थी। उन पंप सेटों में से 4 तो पहले खराब हो चुके थे और एक पंप सेट अभी खराब हुआ था, जो दिवाली के टाइम पर बताया गया था। 5 पंप सेट खराब हो गए, एक पंप सेट से सप्लाई हो रही थी। हाँ, ये हर बार यही समस्या आती है, तो इसका समाधान अभी तक देखिए आया नहीं। ये सही बात है। दूसरा मेरा निवेदन ये था कि गंगापुर जो शहरी क्षेत्र है, उस शहरी क्षेत्र में करीब मेरे ख्याल से 8 MLD पानी की आवश्यकता है, और उस डिमांड के अनुसार केवल 1.5 MLD पानी ही गंगापुर में मिल रहा है, और वो भी मेरे ख्याल से मिल नहीं रहा पर्याप्त। जो पहले के स्रोत थे जलदाय विभाग के, करीब मेरे ख्याल से 60 नलकूप थे, और 40 और 45 के एवरेज में ये चूली पानी खुद के पास में थे। उन पंप सेटों में कहीं किसी को विभाग को अभी तक पता नहीं है, वो उनको दुरुस्त नहीं करवाया। समस्या जब आ जाती है तो उसके बाद में आग लगने जैसे वो होते हैं अपन, वो वाली स्थिति पैदा होती है। देखिए हर बार यही आप बता रहे हो, बिल्कुल सही है। चंबल से जो ऐसा हमारे क्यों होता है, हाँ, इसके लिए प्रॉपर क्या रास्ता नहीं है। हमारे कोई जो गलत प्रावधान नहीं 6 पंप सेट हैं चंबल में, उनमें से बीच में 5 पंप सेट खराब हो गए थे। अब वर्तमान में 2 तो सुचारू रूप से चालू हो चुके हैं, और 4 हमारे पंप सेट इसलिए चालू नहीं हुए कि चंबल का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो वहाँ के टेक्निकल स्टाफ है वो उस पानी में प्रॉपर तरीके से
अपना जो कार्य नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कुछ 10-15 दिन के लिए टाइम मांगा था कि साहब हमारे यहाँ जब तक पानी नीचे डाउन नहीं होगा तब तक वहाँ के पंप सेटों को सुधारना बहुत मुश्किल है। तो हमने इसके लिए कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है, हमने लिखित में भी निवेदन किया है, हमने मौखिक भी उनको बताया कि साहब हमारे गंगापुर में पानी को लेकर समस्या है। तो उन्होंने भी डायरेक्शन उनको दिए हैं, तो हो सकता है अगले वीक तक हमारा 1-2 पंप सेट और चालू हो जाए। रही बात आपने बताई कि जो पुराने हमारे जल स्रोत थे उनका क्या हुआ, मैंने इस मंडे मीटिंग में भी इस चीज़ को रिव्यू किया था। तो मेरे को बताया कि साहब जो पहले के जो जल स्रोत थे वो उनमें गहराई कम थी, तो पानी सूख चुका है। मोस्टली 80% जो जल स्रोत थे उनमें पानी सूख चुका है, तो वो अनयूज हो गए। जो 20% चालू हैं वो आज भी हम चालू करते हैं, लेकिन वो 20% ही इस स्थिति में है कि वहाँ से पानी रुक के पानी आता है। सर पानी को लेकर एक छोटा सा सवाल, नल बराबर जलदार विभाग द्वारा दिया जा रहा है मगर पानी गंदा आ रहा है, कई इलाकों के अंदर सीवरेज बिल्कुल मेरे पास शिकायत आई थी, ये बीच में भी आई थी कि साहब मैंने तुरंत नगर पालिका की टीम को वहाँ मौके पे भेजा और भेजकर तुरंत जहाँ लीकेज था उस लीकेज को सही करवाया। और भी यदि इस तरह की कोई शिकायत आएगी तो हम तुरंत विदिन 1 से 2 डेज में उस लीकेज को सही करवाएंगे। सर जलदार विभाग के अधिकारी को हमने कई बार निवेदन किया, 3 पुलिया पर मेन लाइन है, टोक्सी वाली लाइन, कम से कम 6 महीने से लीकेज है वो, और पानी व्यर्थ चल रहा है। पानी लीकेज बहुत है। लीकेज नहीं है, वहाँ कोई वाल्व की प्रॉब्लम थी, तो शायद वो अब सही हो गई। नहीं सर, वाल्व की नहीं है, मैंने कल भी बात हुई थी। 6 महीने से हम लगातार देख रहे हैं, टोक्सी वाली लाइन मेन लाइन है जो भी नई मंडी को भरती है टंकियों को, वो लीकेज है आपकी 2 जगह और व्यर्थ पानी भर रहा डेली। बिल्कुल, हम आज ही अभी बात करते हैं, अगर ऐसा लीकेज है तो उसको सही करवाएं। सर इसी वजह से टॉक्सी गाँव की भी प्रॉब्लम है। खाद का रबी सीजन का समय चल रहा है, किसान के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है और बुआई का समय 1-2 दिन के बाद में जब अगर समय निकल जाएगा तो बुआई नहीं होगी। गंगापुर में 4500 मीट्रिक टन DAP की, 18,000 मीट्रिक टन यूरिया की और करीब मेरे ख्याल से 18,000 मीट्रिक टन सुपर की आवश्यकता है। सुपर तो अपने यहाँ पर्याप्त है, लेकिन यूरिया DAP की हर बार किल्लत होती है। विशेषकर इस बार यूरिया DAP तो मेरे ख्याल से पूरे क्षेत्र में है ही नहीं। विभाग के द्वारा या तो वहाँ प्रस्ताव नहीं भेजा गया या प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। जब ये समय निकल जाएगा इसके बाद में बुआई हो नहीं पाएगी, किसान परेशान हो रहा है। आज ही सलारपुर में कुछ मेरे ख्याल से 2 जगह पर 9 मीट्रिक टन यूरिया आया। वहाँ स्थिति ये है कि जाम लग गया, पुलिस जाम को खुलवा रही है, वहाँ पे किसान हाथ पे चढ़ गए, टूट रहे हैं। वहाँ पर ऐसी स्थिति हो रही है जब किसान को यूरिया नहीं मिल रहा। देखिए आप बता रहे हो यूरिया नहीं मिल रहा, ये सही बात है, आज भी समस्या आई थी, लेकिन वास्तविकता ये है गंगापुर के साथ में, गंगापुर के जो काश्तकार हैं उनके साथ साथ हमारे यहाँ सपोटरा के, नादोती के, इंडोन के, आपके बामनवास के, बरनाला के, चारों तरफ के जो काश्तकार हैं वो गंगापुर पे आश्रित ज़्यादा हैं। वो उम्मीद करते हैं कि हमारे चाहे खाद मिले या न मिले हमको गंगापुर में मिल जाएगा, तो वो सारे इकट्ठा होकर गंगापुर में आ जाते हैं। इसकी वजह से गंगापुर पर एक ओवरलोडिंग सिस्टम रहता है खाद को लेके। तो हमारे यहाँ कल भी 2 गाड़ियाँ आई थी, आज भी 2 गाड़ियाँ आई हैं और आने वाले 7 दिन में भी लगातार यूरिया की आवक रहेगी। लेकिन काश्तकार चूँकि बहुत ज़्यादा हैं, आवक अभी थोड़ी कम है, हमारे पास अभी भी लगभग 40,000 कट्टे कम हैं यूरिया के, जितनी हमको आवश्यकता होनी चाहिए थी। तो इसके लिए हमने आपको अभी बताया कि मैंने खुद ने भी कलेक्टर साहब को निवेदन किया है और हमारे MLA साहब ने भी स्पेशली इसके लिए जो कोटा से आ रहा है सप्लाई, वहाँ भी बात की है, कलेक्टर साहब से भी उन्होंने बात की, MD साहब से भी बात की। तो कोशिश ये है कि 1 वीक में हम यूरिया की जो आवक है उसको, जितनी हमारी लोगों की डिमांड है उस हिसाब से हम उसको मंगवाने की कोशिश कर रहे हैं। वही चीज़ मैं आपके सामने छोड़ो, लेकिन जहाँ जहाँ समस्या आ रही है हम पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको बिल्कुल निष्पक्ष होकर और पारदर्शी तरीके से हम इसको बंटवा भी रहे हैं। डिमांड के आधा भी नहीं आ पाया तो उसको बंटवाएंगे कैसे सर? एक अनार 100 बीमार वाली बात हो जाएगी सर। देखो मॉनिटरिंग हम लगातार कर रहे हैं। पहली बात तो गंगापुर में आपको बता दूं, ओवर रेट की कहीं भी शिकायत नहीं आ रही। कारण क्या है कि वहाँ या तो पुलिस होती है या प्रशासन का आदमी होता है, सबके सामने हम उसको बंटवा रहे हैं। लेकिन चूंकि ऊपर से हमारे पास खाद की आपूर्ति कम है, ये वास्तविकता है। इस आपूर्ति को लेकर हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं
एमएलए साहब भी प्रयास कर रहे हैं और कलेक्टर साहब के मार्फत भी हम प्रयास कर रहे तो ये सब हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, 1 वीक में हमको टाइम दिया है कि साहब हमने 1 वीक में आपके पास यूरिया हम भिजवा देंगे। मेरा निवेदन इतना था, अरे सर यार, डैम निकल गया। भूमिका बना रहे हो यार सर, मैं मदन सर। ये ऊपर की परेशानी है, राजनीतिक परेशानी है इनका, थोड़ी है इसमें। विजय सर अब विजय सर से बिल्कुल अपराधी कहते हैं। स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे सर? बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कल ही क्योंकि यहाँ गंगापुर सिटी ज्वाइन किया है और जैसे कि आज एसडीएम साहब ने अवगत कराया कि किस तरह का ज्ञापन प्राप्त हुआ, तो इस संबंध में बताना चाहूँगा कि जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था तो जब हम एसपी साहब से मिलते हैं तो एसपी साहब की खुद ही एक प्राथमिकता में है कि इस तरह की कोई भी चोरी की वारदात है वो नहीं हो और उनका जो हो रही है उनकी जल्द से जल्द खुलासा हो। पुलिस देखिए 2 फ्रंट पे काम करती है, क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम डिटेक्शन, दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है। तो मैंने जब यहाँ आके एसएचओ से मीटिंग ली तो दोनों ही फ्रंट पे काम हो रहे हैं, क्राइम प्रिवेंशन पे भी काम हो रहा है और डिटेक्शन पे भी काम हो रहा है। देखिए रात्रि गश्त भी प्रॉपर चल रही है और उसको बढ़ाया और जाएगा ताकि इस तरह की घटनाएं रात्रि में इनको कमी लाई जाए। और जहाँ तक डिटेक्शन की बात है तो डिटेक्शन पुलिस करती है, लेकिन मीडिया में या जनता के बीच में वो चीज़ें ज़्यादा जाती हैं जो काम नहीं हो पाते हैं। जो काम होते हैं वो बहुत कम जा पाते हैं क्योंकि उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पर और आगे भी इसको और बेहतर करा जाएगा। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, नशे के खिलाफ जैसे तत्कालीन जो हमारे एसपी साहब थे उन्होंने, डिप्टी साहब ने एक अभियान चलाया था, वार्ड वाइज जा करके लोगों को अवेयर करना है या कोई कर रहे हैं उनको रोकना है। तो क्या इस तरह के कुछ इनोवेशन आइडिया के साथ काम किया जाए? देखिए जो भी अभियान है ये पीएचयू स्तर पे भी चलते हैं, आईजी लेवल पे भी चलते हैं, जिला पुलिस भी कराती है। तो ये अभियान समय समय पर अलग अलग अभियान चलते हैं। एनडीपीएस का अभियान चल रहा है और चलता, एनडीपीएस नशे के खिलाफ तो हमेशा अभियान चलता रहना भी चाहिए। ये मेरी प्राथमिकता भी है कि मैं जिस जिले से आया हूँ वहाँ पर इस अभियान को बहुत अच्छे से चलाया था और यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे से मेरे से जो पूर्व सीईओ थे उन्होंने यहाँ बहुत अच्छी कार्रवाई करवाई है। गंगापुर सिटी एसएचओज ने बहुत अच्छे से यहाँ पर कार्रवाई करी है, तो इसको आगे जारी रखा जाएगा। चुनौतियाँ बहुत रहेंगी क्योंकि चोरियों का खुलासा नहीं हो पाया है, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो अभी भी राज पुलिस के सामने पुलिस की हर रोज चुनौतियाँ, हर दिन चुनौती होती है, हर दिन नया केस आता है, हर दिन नई चुनौती आती है जो पुलिस प्रशासन मिलकर उसको समाधान करते हैं। सर मेन समस्या गंगापुर सिटी में स्मोक का कारोबार बहुत, प्रत्येक चौराहे पे आपको मिल जाएगा आपको, और इसमें क्या कानूनी चोरियाँ, लूटपाट, बदमाशी। जी, इस पर बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और मैं आपसे भी यही कहूँगा कि अगर आपके पास भी कोई इस तरह की सूचना है कि कौन व्यक्ति इस तरह की करता है तो आप मुझे अवगत कराएं। जो भी इस तरह की कार्रवाई में लिप्त व्यक्ति हैं उनकी सूचना मिलती है उन पर कार्रवाई की जाएगी। और आपके माध्यम से मैं ये अनुरोध करूँगा कि कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है तो आप सीधे मुझसे संपर्क करें, इस पर कार्रवाई की जाए। सर गंगापुर में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की, आप कहीं भी देख लो, किसी भी रोड पे देख लो, हर जगह एक ही प्रॉब्लम। और तो और जब नो पार्किंग है दिन में तब भी ट्रक घुस रहे हैं। यातायात पे भी ध्यान देना पड़ेगा। यातायात पे बिल्कुल भी ट्रैफिक कर्मी की बात करें तो 3 ट्रैफिक कर्मी ऑनली। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कल ही ज्वाइन किया है, तो मैं पहले एरिया समझ लूँ कहाँ किस पॉइंट पे क्या क्या समस्या है और उसके बाद में इसकी रणनीति बना के इस पर जहाँ कमियाँ है उनको दूर किया जाए। और तो और हमारे एसडीओ साहब के क्वार्टर के सामने ही गड्ढा हो रहा है बहुत बड़ा। विगत सालों में क्राइम रेट बढ़ी है, खासकर साइबर जो क्राइम है वो बढ़ रहे हैं। आपके लिए चुनौती है, उन पर अंकुश लगाने के लिए क्या कोई अपनी तरफ से कोई इनोवेशन या क्या नहीं है? देखिए जैसे आपसे कहा कि हर दिन पुलिस के लिए हर तरह की नई चुनौती होती है, केवल एक साइबर क्राइम नहीं, बहुत अलग अलग तरह की चुनौती होती है। तो जो भी चुनौती है पुलिस उसका डटकर सामना करती है और उसका समाधान करती है। जिला हेडक्वार्टर पर अभय कमांड के नाम से, गंगापुर में भी मेरे ख्याल से अभय कमांड के नाम से यहाँ पर सर वो लुप्सी हो गई, पता नहीं कहाँ। देखिए मैं अपने यहाँ भी शुरू की क्या थी, है अपने यहाँ शुरू की थी, लेकिन यहाँ अभय कमांड का केवल नाम है, न तो उनके पास में कोई वाहन है, न साइबर क्राइम से निपटने के लिए कोई एक्सपर्ट है, केवल माधोपुर के भरोसे रहते हैं। जबकि गंगापुर एक मैं आपको जिला हेडक्वार्टर बनने की मैं आपको इसमें बता देता हूँ। अब आपको कहीं मतलब कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका समाधान यहीं पर ही किया जाएगा। हम गए थे आपके यहाँ थाने में देखने के लिए, क्राइम पर रोक लगाने के लिए CCTV कैमरे लगाए गए थे यहाँ पर जी। वो आमजन के साथ साथ में आमजन को तो इससे लाभ मिले या नहीं मिले, लेकिन कम से कम पुलिस को तो उससे लाभ था। बिल्कुल, देखिए CCTV कैमरों को विभाग को ही पता नहीं है कि हम CCTV का आपने बहुत मॉनिटरिंग करने वाला ही नहीं है सर यहाँ पे। मॉनिटरिंग का मैं इसमें बताता हूँ। देखिए अभी तो मैं खुद भी व्यक्तिगत रूप से मैं पता करूँगा CCTV कैमरे कहाँ लगे हैं और कहाँ वर्किंग है। जबकि सवाई माधोपुर में उनको मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से सेल बनी हुई है, वहाँ पर 6, 7, 8 आदमियों का मेरे ख्याल से ज़्यादा होंगे। वो जिला मुख्यालय पे हर जिला मुख्यालय पे कमांड सेंटर नाम से एक बना होता है जिसका जिला मुख्यालय पे ही मॉनिटरिंग होती है, जो आप बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर
अभी कहाँ कैमरे लगे हैं वो पता करना बाकी है, कहाँ सर है। मैंने गंगापुर क्योंकि सिटी में मेन पॉइंट पर बहुत अच्छी जगह लगाए लगे गए हुए हैं हैं। और 32 कैमरे हैं, वो लगातार उनकी सही मॉनिटरिंग हो तो क्राइम नहीं, बिल्कुल, इसमें उनको मॉनिटरिंग की मॉनिटरिंग करने जाएगी। वाला नहीं है, चलाने नहीं जाना था, उनको मैंने पता ही नहीं है आपसे- सब लग रहे हैं कि नहीं लग रहे मैंने हमारे आपसे यहाँ। बताया ना कि मैंने भी कल ही साइबर ज्वाइन किया, क्राइम- मुझे पता करने दीजिए कि कहाँ लगे हुए हैं। समय थोड़ा टाइम दो। 7 दिन का समय दो सर। बिल्कुल पता तो करने दो सर मुझे गंगापुर की जनता इस क्राइम को लेकर क्या उम्मीद करे? अब आगे आपने ज्वाइन किया सर है, क्या मेन चीज नई ये है स्ट्रेटजी सर। से काम करेंगे? एक किस- दिन आपकी ऐसा नहीं strategy जाता क्या जिस दिन रहेगी, चोरी सर? नहीं होती है, तो देखिए- अब उससे कैसे निपटेंगे अपन? मैंने इसका ऑलरेडी जवाब दिया है, देखो कि हर दिन नई चुनौती है और पुलिस प्रिवेंशन और डिटेक्शन दोनों पे काम करती है। प्रिवेंशन पे भी काम कर रहे हैं, डिटेक्शन पे भी काम कर रहे हैं, तो दोनों पे ही काम किया जाएगा।